दोस्तों, कतर ने भारत के नेवी ऑफिसर्स की डेथ पेनल्टी की अपील को एक्सेप्ट करते हुए अपने लिए भारत से एक और बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर लिया है। और ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं बल्कि कतर को करीब 10 मिलियन मैट्रिक टन की सप्लाई का एक और बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हो सकता है। सही मायने में देखा जाए तो ये कतर के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा कतर के लिए नुकसान से निकलने का एक सीधा रास्ता बन रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ गैस के भंडार मिले हैं जिन्हें चाइना सीधे तरीके से कब्जाने वाला है और चाइना अपनी गैस सप्लाई पाकिस्तान से पूरी कर सकता है। तो रिसेंटली चाइना और कतर के बीच में जो एलएनजी की डील फाइनलाइज हुई थी, इसे आगे चलकर डिस्टर्ब किया जा सकता है, लेकिन कतर भारत के साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखेगा तो भारत के साथ वो डायरेक्टली अपनी गैस एक्सपोर्ट करके बिजनेस लगातार करता रह सकता है। इसके अलावा भारत के अंदर कुछ बड़ी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जहां रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय कंपनी इंडियन ऑयल अपनी एन्नौर एलएनजी टर्मिनल की कैपेसिटी को डबल करने जा रही है और इसे बढ़ाकर के करीब 10 मिलियन मैट्रिक टन किया जाएगा, जो अभी करीब 6.3 मिलियन मैट्रिक टन है। वहीं भारत की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने डिसाइड कर लिया है कि भारत के अंदर एनर्जी कंजम्पशन के अंदर अब एलएनजी की कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ाई जाएगी और 2030 तक इसे करीब 15% तक किया जाएगा, जो कि अभी सिर्फ 6.2% है। इस पर इंडियन ऑयल का कहना है कि इन्नौर टर्मिनल के अंदर वो कई और कंपनीज को भी पार्टिसिपेट कराने का मौका देंगे और भारत के अंदर ओवरऑल गैस का कंजम्पशन बढ़ने वाला है। और इंडियन ऑयल ने इसकी तैयारी कुछ महीनों पहले से ही करनी शुरू कर दी है, जहां पर ओआईसी ने रिसेंटली करीब 14 सालों के लिए $11 बिलियन के एग्रीमेंट्स को फाइनलाइज किया है एलएनजी सप्लाई के लिए। अब इस डील के अंदर कौन से देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर नहीं, इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं बोला जा सकता, लेकिन बड़े गैस सप्लायर जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कतर, यूनाइटेड स्टेट, मलेशिया, रशिया, नाइजीरिया और इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं, जिसमें यदि कतर ये सोचता है कि वो भारत को सप्लाई नहीं करेगा तो भारत के लिए रास्ते नहीं खुले हैं। लेकिन कतर का ये सोचना बिल्कुल गलत है। रिसेंटली मोजाम्बिक, वेनेजुएला जैसे देशों के अंदर भारत ने बिलियंस ऑफ डॉलर के प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करने प्रक्रिया को बहुत तेजी से शुरू कर दिया है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि भारत सडनली कतर के ऊपर एक्शंस नहीं ले सकता, क्योंकि हम कतर से करीब 48 से लेकर के 50% अपनी एलएनजी की सप्लाई सिर्फ कतर से करते हैं। लेकिन सिर्फ इंपोर्ट के भरोसे देश नहीं चलाया जा सकता, बल्कि कतर हमारे देश के अंदर एलएनजी एक्सपोर्ट करता है। इससे उन्हें काफी मोटी कमाई होती है और इंडियन ऑयल की तरफ से लगने वाले इस नए प्रोजेक्ट की मदद से कतर को और भी कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। इसलिए कतर का भारत के साथ में रिलेशन अच्छे करना कतर को कई बड़े फायदे दे सकता है। बाकी आपका इस पर क्या सोचना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।